नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा। पहले मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। ये दृश्य है मोगा के न्यू टाउन क्षेत्र का, गली नंबर 2 और 1 के बीच का। 2 स्कूल हैं, आर्य मॉडल स्कूल और आर्य सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल। सुबह का समय है, बच्चे लगातार आ रहे हैं स्कूल में मुंह ढके हुए। दुर्गंध से जहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं, वहीं जो गार्जियंस बच्चों को स्कूल छोड़ने आ रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। और ये समस्या ये केवल एक मोगा की नहीं है, पूरे पंजाब की है। इन दिनों सफाई सेवक यूनियन हड़ताल पर है। ये तो है एक दृश्य। अब मैं इसके पीछे जो हालत पैदा हो रहे हैं, राजनीतिक दृश्य में लेकर आपको जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कांग्रेस की। अभी पिछले दिनों मैंने कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। उसमें एक बड़ी हस्ती जो कांग्रेस पार्टी से तो संबंधित नहीं है सीधे तौर पर, लेकिन देश की एक बड़ी हस्ती है। दशहरा ग्राउंड रोड को उन्होंने एक बात कही थी कि इस रोड को वो इसलिए नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो पब्लिक को दिखाएंगे कि आम आदमी पार्टी का चरित्र क्या है, वो क्या वायदे करती है और क्या असल में ज़मीन पर करती है। शायद ये उनका सोच होगा, लेकिन इससे एक तो संकेत मिलता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में पंजाब में खुद को सुप्रीम बनाने के लिए झगड़ा चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है, गुटबाजी हो रही है। वहाँ तो खुद को सुप्रीम बनाने की ये लड़ाई चल रही है कांग्रेस में, लेकिन जब जन समस्या की बात आती है तो कांग्रेस समस्याओं में अवसर ढूंढती है। जो बड़ी हस्ती की जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि इसको हम चुनाव में दिखाएंगे जनता को कि क्या आम आदमी पार्टी करती है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आज विपक्षी पार्टियों के मुंह पर, खासकर कांग्रेस के मुंह पर इसलिए ताला लगा है कि वो समस्याओं में भी अपना अवसर ढूंढ रहे हैं? पब्लिक की उन्हें चिंता नहीं है? जो हालत बने हुए हैं उस पर आखिरकार कांग्रेस क्यों चुप है, क्यों मौन है? अगर बोल भी रहे हैं तो कहाँ तक, अखबारों तक या सोशल मीडिया तक, जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? बड़ा सवाल है। ये तो हुई कांग्रेस की बात। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। जब मैंने भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से बात की तो उनका जवाब था कि इस समस्याओं का हल तो सत्ता पार्टी को करना होता है और भारतीय जनता पार्टी तो विपक्षी पार्टी है, ये वो क्या कर सकती है इसमें। सीनियर लीडर है, जिले में महत्वपूर्ण पद है। अब मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या भाजपा को उन्होंने पढ़ा नहीं? क्या भाजपा को उन्होंने कभी समझा नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जब 1980 में हुई थी तो सांसदों का एक दल लेकर आई थी वो? आज जीरो से चलकर वो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है क्योंकि वो जनता की आवाज़ बनती रही है। शुरुआती दिनों की बात करूं, अगर आज से 14-15 साल की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में थी और विपक्ष की भूमिका में भी ऐसा था कि सरकारों को भाजपा से विपक्ष में होते हुए भी डर लगता था क्योंकि वो जनता के आवाज़ बनते थे, जनता के दिलों पर राज करते थे। दिल्ली का उदाहरण मैं ले सकता हूं। जब मदन लाल खुराना जी किसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में आह्वान करते थे कि दिल्ली बंद, तो वो किसी के पास बाजार में भ्रमण जरूर करते थे, लेकिन किसी से रिक्वेस्ट करने नहीं जाते थे कि आप दुकानें बंद करें। और वो दिल्ली का वो माहौल होता था कि चाय का एक छोटे से स्टॉल वाला भी चाय की दुकान, चाय का स्टॉल उस दिन नहीं लगाता था। एक आवाज़ पर यह असर होता था क्योंकि वो दिलों पे राज करते थे। भाजपा का उदाहरण ये सिर्फ मैंने दिल्ली में नहीं देखा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा है। और आज भाजपा की एक जिला स्तर के महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति ये दलील दे रहे हैं कि एक आम समस्याओं का समाधान कराना ये तो सत्ता पक्ष का बात है। लेकिन दोस्तों, आज जो राजनीति का चेहरा हमारे सामने आ रहा है, वहाँ पर सत्ता में बैठने वाला वो किसी भी दल का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो,
या भारतीय जनता पार्टी या किसी गठबंधन का हो, सत्ता में बैठते ही वो गूंगा और बहरा बन जाता है। और ये गूंगे बहरे सरकारों को जनता ने ही हिलाया है, जनता ने ही उसे बदला है। और कोई भी राजनीतिक दल, जिस तरह से अगर मैं 20 साल पुरानी बात करूं, 15 साल पुरानी करूं, तो भाजपा जैसा दल जब विपक्ष में जनता की आवाज़ बनकर खड़ी होती थी तो सत्ताएं हिल जाती थी, सत्ताएं बदल जाती थी। और आज अगर कोई उसी भारतीय जनता पार्टी की बात ये करता है कि ये काम तो सत्ता के हैं, क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका अब ख़त्म, वो विपक्ष की भूमिका को अब भूलते जा रहे हैं कि विपक्ष का काम क्या होता है। अगर ईमानदारी से प्रयास करें तो बड़ी से बड़ी सत्ताओं को हिला सकते हैं। छोटे से छोटा भी व्यक्ति भी जो नया कार्यकर्ता होता है वो काम करना तो जानता नहीं है, वो एक कार्यकर्ता नहीं बनना चाहता है, वो सीधा राज करना चाहता है, जनता पर राज करना चाहता है, जनता के दिलों पर राज नहीं करता है। और जब तक ये स्थिति बनी रहेगी तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। विकास के दावों में जनता का दर्द दबा पड़ा है और कोई भी राजनीतिक दल जनता की आवाज़ नहीं बनना है, वो केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव है या फिर अखबारों में सुर्खियां बनना है, अखबारों की तस्वीरों में बनना है। लेकिन दोस्तों, जब तक ज़मीन पर काम नहीं होगा, जब तक राजनीतिक दल सड़कों पर नहीं आएंगे, संता वो किसी भी दल की हो, वो बेपरवाह तानाशाह रूप में अपनी मनमानी करती रहेगी। अगर हालत यही बने रहे, और भाजपा की बात तो मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि भाजपा सपने बुन रही है कि पंजाब में सत्ता बनाएगी। क्या ऐसे ही कमज़ोर कार्यकर्ताओं के बल पर भाजपा पंजाब में सत्ता बनाएगी? भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी के रूप में जानी जाती है। कार्यकर्ता इतने कमज़ोर होंगे, कार्यकर्ता ही नहीं पदाधिकारी इतने कमज़ोर होंगे तो कैसे उस सपने को बुना जाएगा, कैसे उस सपने को भाजपा पूरा करेगी? फिर हम किसी और मुद्दे को लेकर बात करेंगे। तब तक देखते